Hello friends, welcome once again in Sundar's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. Friends, first of all, I apologize for being keep you waiting for the new video. There is some reasons due to the lack of new video in my YouTube channel. तो फ्रेंड्स कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस जो है वो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए खेद है. बट आई अश्योर यू दैट इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू upload continuously new videos in every topics in grammar, English grammar as well as in all other GK topics. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट जो है फ्यूचर में मैं लगातार जो है न्यू वीडियो जो है वो एक निश्चित अंतराल के बाद मैं अपलोड करता रहूँगा. फ्रेंड्स, लीजिए हमारा आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही ज़्यादा जो है एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज हमारा जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ या मैं आपको जो बता रहा हूँ वो हमारा टॉपिक है हमारा चेंज ऑफ वॉइस का. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इंग्लिश में आपको पता है कि दो प्रकार की वॉइस होती है. आज हम इस लेसन में प्रैक्टिस लेसन है ये हमारा. और अगर आपको इसके जो वॉइस से संबंधित अगर आपको रूल्स की जानकारी लेनी है तो आप मेरे YouTube चैनल के अंदर जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसके अंदर आप प्लेलिस्ट है चेंज ऑफ वॉइस की प्लेलिस्ट है या वीडियोज़ आप सर्च कर सकते हैं. और चेंज ऑफ वॉइस से संबंधित 2-3 वीडियोज़ आपको इनके रूल से संबंधित वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं, जिसमें मैंने बड़े विस्तार से इसके रूल्स के बारे में जो है वो सभी वीडियोज़ के अंदर अच्छी तरह से बताया. सभी इसके रूल्स के बारे में बहुत ही एक डिटेल के अंदर जो है वो तो एक ईजी तरीके से जो है मैंने आपको एनालाइज किया है. तो उम्मीद है कि आप पहले रूल्स को देखने के लिए वो वीडियोज़ आप ज़रूर देखेंगे. तो फ्रेंड्स, आज के हमारा इस जो वीडियो का जो लेसन है हमारा, इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कुछ एक प्रैक्टिसेस जो लेसन है हमारा पर्टिकुलरली ये, और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस जो है वो बताऊंगा कि इस सेंटेंसेस के ज़रिए आपको किस प्रकार से चेंज ऑफ वॉइस जो है वो आपने करनी है. किस प्रकार से अगर 4 ऑप्शन आपके पास है तो आपको फाइंड आउट करना होता है रियल ऑप्शन की सच्चा, इसमें जो ट्रू ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर गिवन सेंटेंस का जो है वो क्या होगा. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन फ्रेंड्स को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी. तो फ्रेंड्स, लीजिए हमारा आज का टॉपिक मैं अब शुरू करता हूं. ज़्यादा समय नहीं लगाते हम, तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्लाइड में आपके सामने स्क्रीन पर जो है फर्स्ट स्लाइड है. इसमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया, ऊपर लिखा हुआ है चेंज ऑफ वॉइस प्रैक्टिस एक्सरसाइज है ये लेसन पर्टिकुलरली. पहली स्लाइड के अंदर पहला जो क्वेश्चन जो है पहला सेंटेंस है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर. फ्रॉम ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है. आपको ये भी ध्यान रखना कि वॉइस जो है एक्टिव है या पैसिव है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव दोनों प्रकार से आपको आनी चाहिए ये. और सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि ये जो पर्टिकुलर गिवन जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है. मीन्स टेंस से बिलोंग करता है या कोई टिपिकल सेंटेंस है या फिर ऑप्टेटिव इंपेरेटिव या विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दैट. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इसको लें तो हमारा ये जो है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. सेकेंड फॉर्म इसमें टुक, तो इसको हमने जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं. द चेक हैड बीन टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, द चेक इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, द कस्टमर वॉज टेकन द चेक बाय द अकाउंटेंट. फ्रेंड्स, आपको रूल्स के अंदर आपको पता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं. तो इसके अंदर जो अगर हम लें तो चेक जो है हमारा मेन जो है ऑब्जेक्ट है, जिसको अगर हम लें तो इसकी शुरुआत जो है 3 सेंटेंस है जिसमें चेक से है. और क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट आपको पता है कि चेंज वॉइस चेंज करते समय ये चेंज होता है हमारा वॉज या वर में. तो इसमें हमारे पास अगर देखें तो 2 सेंटेंस हमारे जिनमें वॉज और वर है, लास्ट के 2. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है सी है. इसमें द चेक वॉज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट. सेंटेंस नंबर 2, शट द डोर एंड लीव. देखिए फ्रेंड्स, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है. सेंटेंस बिगिन विद वर्ब, इंपेरेटिव सेंटेंस है. इसमें 2 सेंटेंस इंक्लूड किए गए हैं, तो इसको आपने ध्यान से देखना है. पहला इसका ऑप्शन है लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव. सेकेंड है लेट द डोर बी शटेड एंड यू आर ऑर्डर टू लीव. लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट
लेट बी द डोर शट एंड ऑर्डर टू लीव। फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर आप देखें लेट दैट, इसका जो शट द डोर, इसको अगर हम पहले ट्रांसलेट करें शट द डोर, लेट द डोर बी शट, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट 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 सेम होती है, तो लेट द डोर बी शट, और सेकंड पार्ट लीव मींस यू लीव, तो यू आर ऑर्डर टू लीव। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, वो इसका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 3, वेयर वर यू प्लेइंग द क्रिकेट मैच। फ्रेंड्स सेंटेंस को अगर देखो तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस को अगर वॉइस चेंज, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जब इसको वॉइस पैसिव में चेंज करोगे तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसको इसके लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा दे के बाद जो ऑब्जेक्ट हमारा द क्रिकेट है, इसमें द क्रिकेट मैच, सॉरी द क्रिकेट मैच हमारा जो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे तो ये एक सिंगुलर है, तो इसके साथ वॉज का प्रयोग होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इसमें दो सेंटेंसेस में वेयर के साथ वॉज लगा हुआ है, तो पहला और चौथा। तो ऑप्शन इसमें हमने देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ बीइंग जुड़ेगा, तो बीइंग इस अगर आप देखोगे तो इसमें चौथा जो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, इसके अंदर वॉज वर्ब प्लस बीइंग का प्रयोग है और थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर हमारा है करेक्ट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड, सेंटेंस नंबर 4, यू आर टॉट इंग्लिश हेयर, सॉरी वी आर टॉट इंग्लिश हेयर। तो फ्रेंड अब देखिए, अगर इसको आप देखोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, बट इट इज इन पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, क्योंकि ईजेमार के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये वाक्य पैसिव वॉइस का, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो इसका सही ऑप्शन, ए टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, इंग्लिश इज टॉट हेयर, इंग्लिश इज टॉट हेयर, ये भी देखिए हमारा पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो पैसिव का पैसिव तो नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला एक्टिव था। सेकंड थर्ड वाक्य, ए लेडी टीचेज अस इंग्लिश हेयर, ये भी एक्टिव वॉइस का वाक्य है और इंडेफिनिट का वाक्य है। और इंग्लिश इज टॉट टू अस, ये फिर एक पैसिव वॉइस का वाक्य आ गया। इसमें बी और डी ऑप्शन तो हम काट देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन इसके हो नहीं सकते कि पैसिव का पैसिव नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, ए और सी। अब टीचिंग जो काम करने का, जो इंग्लिश टीच करने का ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है कि टीच करने का काम टीचर का होता है, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, ए टीचर टीचेज अस इंग्लिश हेयर, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये हमारा आंसर इसका है। नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 5, डिडंट दे टेल यू टू बी हेयर बाय 6 o'clock। अब फ्रेंड इसको अगर आप को दें, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ये, और डिड आ रहा है इसमें, और ये इसका कह सकते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम। हैवंट दे टोल्ड यू टू, अब देखिए डिड है और पैसिव वॉइस में जब आप चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट को, तो आपको पता है एक सिंपल सा रूल है कि डू डज और डिड, तो डिड को अगर आप चेंज करोगे तो ये किस में बदलेगा, वॉज या वर में। तो हमने सेंटेंस वो देखना है जिसमें हमारे पास वॉज या वर का यूज किया गया हो। पहला सेंटेंस है हैवंट है, ये नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस है वरंट है, तो वरंट जो है ये हमारा जो ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है कि यू आर एक्सपेक्टेड, देखिए फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो ये भी एक आपके पास ट्रिक होती है कि इंट्रोगेटिव की जो कन्वर्सेशन होगी पैसिव वॉइस में वो इंट्रोगेटिव ही होगी। तो तीसरा ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये भी हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। चौथा डी ऑप्शन है दे एक्सपेक्टेड, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और बी। ए वाला जो है आपका हैवेंट आएगा नहीं इसमें, तो हमारा ऑप्शन बच गया बी, वरंट यू टोल्ड टू बी हेयर बाय 6 o'clock, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि आंसर को आपने देखने के लिए कई बार उल्टा चलते हैं हम कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता, इसको भी लेके हम आंसर के सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये वैसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये वाक्य पैसिव वॉइस का, क्योंकि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस के अंदर होती है। तो इसका हमने अल्टरनेट ढूंढना है, आंसर जो ढूंढेंगे वो एक्टिव वॉइस ढूंढेंगे। चार ऑप्शन है, टीचर्स डिजर्व रिस्पेक्ट, डिजर्व वर्ब इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। टीचर्स आर टू बी रिस्पेक्टेड, अब क्योंकि इसमें शुड दे रखा है तो आर का प्रयोग हो ही नहीं सकता इसमें। वी शैल रिस्पेक्ट टीचर्स, अब शुड है, शैल का प्रयोग इसमें नहीं आएगा। और चौथा है वी शुड रिस्पेक्ट टीचर, तो
तो देखिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो कई बार ऑप्शन जो है आप इस प्रकार से भी तलाश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 3 फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 7, हैज़ एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर मिलेगा वो पैसिव वॉइस और इंट्रोगेटिव ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें ढूंढना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें कितने हैं। तो अब इसमें देखिए पहला ए और बी दो हमारे अफर्मेटिव ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन को तो आप काट सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, इंट्रोगेटिव ऑप्शन नहीं है। अब बात आती है हमारी सी और डी की बात है। तो सी और डी में अगर आप देखो कि हैज योर क्वेश्चन बीइंग आंसर्ड, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप जब कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो हैज हैव के साथ आप बीन का प्रयोग करते हैं। तो बीन अगर आप देखोगे तो सी और डी में केवल सी ऑप्शन है जिसके अंदर बीन का प्रयोग किया गया है, और हैज योर क्वेश्चन बीइंग आंसर्ड ये हमारा करेक्ट ऑप्शन भी है। तो इस प्रकार से 7th क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, व्हाई डू यू लाइक हिम सो मच। फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है, काइंड ऑफ सेंटेंस और विच नेम ऑफ टेंस, और दूसरी बात है कि इंट्रोगेटिव है हमारा टेंस है, और एक्टिव और पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है, इसका आंसर हमें पैसिव वॉइस में ढूंढना पड़ेगा। तो सिंपली सी बात है, देखिए चारों ऑप्शन, पहली बात तो वाई इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ, चारों ऑप्शन भी वाई के साथ लगे हुए हैं, तो यहाँ तो ये बात बनेगी नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन होता है हिम, ही के बाद हमने जो डू डज जो है वो बदलता है हमारा इज एम आर में, और सब्जेक्ट इसमें ही होगा तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए था, वाई के बाद इज आना चाहिए। तो वाई के बाद इज देखिए इसमें के है कि हमारा सी ऑप्शन है जिसमें वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी वही होती है, इंट्रोगेटिव वर्ड WH वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम आसानी से ढूंढ सकते हैं हमारा जो आंसर है वो सी आंसर है, वाई इज ही लाइक्ड बाय यू सो मच, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट स्लाइड, सेंटेंस नंबर 9, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियंस। फ्रेंड्स ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव के अंदर नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर असर्टिव में का नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप देखिए कि यहाँ शुड का प्रयोग भी किया गया है, तो नेचुरली बात है कि आंसर इसका पैसिव वॉइस में मिलेगा, तो शुड का प्रयोग उसके अंदर भी होगा। तो हमें यही चीज़ हमें ढूंढनी है इसका आंसर के लिए। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो 2 ऑप्शन हमारे पास जिनमें शुड का प्रयोग किया गया है, 3 ऑप्शन हमारे पास, जो चारों ऑप्शन में ये शुड का प्रयोग किया गया है। तो अब इसमें अगर हम देखिए तो यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियन, फर्स्ट है वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, मीट शुड बी ऑफर्ड, अब नेगेटिव है तो यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा नहीं, इसको आप काटा मार सकते हैं। वेजिटेरियन शुड नॉट ऑफर मीट, अब देखिए शुड के बाद मॉडल्स अगर ऑक्सिलरी आती है तो उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, तीसरे में बी नहीं है तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। चौथा है यू शुड ऑफर नो मीट टू वेजिटेरियन, अब यहाँ पर यू तो हमारा बन ही नहीं सकता इसमें जो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा आके रुकता है वो क्या है, ए ऑप्शन है, वेजिटेरियन शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, दे से दैट द अर्थ इज राउंड, इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है ये, और यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसमें द अर्थ इज राउंड, और वाक्य हमारा क्या है, वाक्य हमारा है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, देखिए इट हैज़ बीन सेड, अब देखिए इसमें दे से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसमें हैज़ बीन तो आएगा नहीं। दूसरा है दैट द अर्थ इज राउंड, तो ये सेंटेंस भी हमारा ऑप्शन, क्योंकि दैट के साथ सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। इट इज सेड दैट अर्थ इज राउंड, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर में बदलता है जब वॉइस चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो इट इज सेड, और अगर डी ऑप्शन में इट वॉज तो वॉज भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्या हो जाएगा, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड हमारी है, इसमें सेंटेंस नंबर 11 है, आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट टू डू, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू,
People telling me what to do was not liked by me. I don't like being told by the people and people don't like telling me what to do. तो फ्रेंड्स चारों ऑप्शन को देखने के बाद इसका जो एक टिपिकल सेंटेंस है ये थोड़ा सा, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेंटेंस नंबर 12 है, सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू रिज़ाइन हिज पोस्ट। अब यहाँ क्या है इसमें, फोर्स्ड हिम रिज़ाइन हिज पोस्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, सर्कमस्टांसेस मेक हिम टू रिज़ाइन हिज पोस्ट, ही वाज फोर्स्ड टू रिज़ाइन हिज पोस्ट, ही इज़ फोर्स्ड और ही इज़। अब देखिए इसका ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप देखोगे कि आप वैसे वॉइस चेंज करते हो तो वॉज या वर्क का प्रयोग होता है। तो इसमें वॉज और वर्क का प्रयोग अगर आप देखोगे तो इसमें दो सेंटेंस है, बी केवल एक ही सेंटेंस है सॉरी इसमें कि बी का, और ये क्लियर है इसमें कि इसका ऑप्शन भी यही होगा, ही वाज फोर्स्ड टू रिज़ाइन हिज पोस्ट। अब 22 सर्कमस्टांसेस जो है लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं जो अंडरस्टूड होती हैं, तो उनको साथ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ 22 सर्कमस्टांसेस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड हमारी सेंटेंस नंबर 13, ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। देखिए हैज़ बीन अरेस्टेड, इसका मतलब कि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है और प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस में। तो इसके ऑप्शन है, द पुलिस अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट सेंट हिम जेल। अब देखिए हैज़ बीन है, जिसका मतलब क्या आएगा, इसमें हैज़ का प्रयोग होना चाहिए, एक्टिव वॉइस करेंगे तो इसमें हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहला सेंटेंस इसका कट हो जाता है, इसमें हैज़ नहीं लिखा गया, पास्ट इंडेफिनिट में लगा रखा है, द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैव अरेस्ट। अब इसमें सेंटेंस में देखिए हैज़ तो है, बट आप देखिए पुलिस जो वर्ड हमारा है ये प्लूरल वर्ड होता है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब ही लगाते हैं, हैज़ नहीं बल्कि हैव आता है, तो इसलिए इसके साथ ये यूज नहीं किया जाएगा। सेंटेंस हमारा ऑप्शन ये भी रॉन्ग है। थर्ड है, पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल। अब इस ऑप्शन में पुलिस के साथ हैव लिखा गया है और कोर्ट, अब आप कहोगे कि ये कोर्ट कहाँ से आ गया इसमें, क्योंकि इस जेल में सेंड करने का जो है वो डिसीजन है वो कोर्ट ही लेता है। मैंने जैसे कि पिछले सेंटेंस में हमने बताया था कुछ से फ्रेजेज अंडरस्टूड होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है बाय द कोर्ट जो है सेंट टू हिम बाय द कोर्ट, इसमें नहीं लिखने की जरूरत थी, लेकिन जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हमें उन फ्रेजेज को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है हमारा, द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल। सेंटेंस नंबर 14, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अब ये भी देखिए, अगर आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और पैसिव वॉइस का वाक्य है, ये भी वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, मीन्स सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इसके ऑप्शन है, दे डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, दे कुड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, दे हैव नॉट बिल्ट रोम इन ए डे। अब देखिए कि वाक्य पैसिव वॉइस के अंदर जब आएगा तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में अगर आप देखोगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप देखोगे कि स्ट्रक्चर के अंदर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इस सेंटेंस के अंदर आप या तो पहला सेंटेंस है आप दे सकते हैं दे। अब दे का प्रयोग यहाँ पर इसलिए क्योंकि दे जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा सी होगा, क्योंकि रोम को बनाने का काम जो है रोमन्स ने किया है, अंडरस्टूड है ये भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेंटेंस नंबर 15 नेक्स्ट स्लाइड में, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाय एयर। अब देखिए सेंटेंस हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस भी हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज का सेंटेंस है, तो नेचुरली है कैन है, तो इसका आंसर भी कैन में ही मिलेगा। ये एक बिल्कुल श्योर आपने हो जाना, इसके बारे में ध्यान रखना, ये कुछ हिंट्स हैं। कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाई एयर, कैन दिस बिग पार्सल सेंट बाई एयर, कुड दिस, अब कुड तो कैन की जगह कुड तो आएगा नहीं क्योंकि पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं हमें। नेक्स्ट है कैन द एयर बी, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे सही ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि मॉडल के साथ आप बी का प्रयोग करते हैं उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें कैन दिस बिग पार्सल ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा, और बी के बाद सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 16, हु पेंटेड इट। अब देखिए हु वाले सेंटेंस है कुछ एक ऐसे जो पास्ट जो सेंटेंस है, थोड़ा सा जो बाकी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड से थोड़ा सा अलग होता है ये।
हु जो है वो हमारा जो है आमतौर पे बाई हुम के अंदर बदलता है, और ये टेंस कौन सा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इट वॉज पेंटेड, सिंपल सेंटेंस है तो हो ही नहीं सकता। वॉज इट पेंटेड, वॉज इट, तो बट हु कहाँ गया इसमें, तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक नहीं है। बाई होम इट वॉज पेंटेड, अब ये देखिए इसमें बाई होम भी चेंज ठीक है, वॉज भी ठीक है, पेंटेड भी है, लेकिन बट इसमें एक गलती क्या है कि बाई होम के बाद हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे इट से पहले, तो हमारा डी ऑप्शन जो है बाई होम वॉज इट पेंटेड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, ये स्ट्रक्चर होती है जो एक जैसी होती है, तो वो स्ट्रक्चर हमने सेंटेंस नंबर डी के अंदर सही है। सेंटेंस नंबर 17 नेक्स्ट, कॉल द पुलिस एट वंस। फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो क्या है, द पुलिस वाज टू बी कॉल्ड। अब वॉज तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि वाक्य हमारा जो है कॉल है, तो इसमें वॉज का प्रयोग तो हम कर नहीं सकते। दूसरी बात है लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस। लेट, देखिए जो स्ट्रक्चर होती है दो प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है इंपेरेटिव सेंटेंस की, या तो हम लेट से, या इट इज ऑर्डर रिक्वेस्टेड, या एडवाइस से। तो या लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस आपकी बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है, तो इस लिहाज से बी ऑप्शन हमारा ठीक लग रहा है। अभी देखते हैं पहले थर्ड ऑप्शन, द पुलिस इज कॉल्ड टू बी एट वंस। तो पुलिस इज कॉल्ड, अब इसमें जो है अगर आप सेंटेंस को देखें तो ये सेंटेंस हमारा जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, रूल के हिसाब से सही नहीं बन रहा है। लास्ट सेंटेंस भी हमारा ठीक लगा, यू आर रिक्वेस्ट टू। अब इसमें गलती क्या होगी कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अगर होता तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होता, तो हमारा ऑप्शन डी भी सही नहीं है, बी सी भी नहीं है, तो बी ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट फ्रेंड स्लाइड है हमारी सेंटेंस नंबर 18, पीपल कॉल हिम अ फूल। अब ये जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही हैज़ बीन कॉल्ड ए फूल, ही इज कॉल्ड ए फूल बाय पीपल। अब देखिए इंडेफिनिट टेंस है तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में किस में कन्वर्ट होगा, इज एम आर में। तो पहला तो हैज़ था, तो हैज़ इसका कोई तुक नहीं बनता, हैज़ नहीं आएगा। दूसरे में इज है, तीसरा और देख तीसरे में फिर हैव आ गया, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। और चौथा ऑप्शन है कॉल्ड पीपल, अब इसमें तो वर्ब है ही नहीं कोई, कॉल्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, ये सेंटेंस वैसे ही ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो इसके बाद हमारा क्या देखता है, हमारा जो ऑप्शन सही बचता है वो क्या बचता है भाई, ही इज कॉल्ड अ फूल बाई पीपल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। फ्रेंड नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, आई नो इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, और वेरी सिंपल सा सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है, बस इसमें थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है, वो क्या रखना है वो देखिए, इट इज़ नोन बाई मी। अब फ्रेंड्स मैं बता दूं कुछ एक ऐसे ही हमारे वर्ब्स होती हैं जो वर्ब्स अपने साथ बाई नहीं लगवाती, यानी बाई उनके साथ नहीं लगता, बल्कि वो प्रेपोजिशन, दीज वर्ब्स आर फॉलोड बाई प्रेपोजिशंस। उन्हीं में से एक वर्ब नो भी है, तो नो के साथ हमेशा टू लगता है और नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। दूसरा है इट वाज नॉन टू मी। अब देखिए नॉन टू तो ठीक लिख दिया इसने, बट इसने वॉज का प्रयोग कर दिया, जबकि इंडेफिनिट में वॉज नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं है। थर्ड है इट इज नॉन टू मी। अब इसमें इट के साथ इज हमारा सही है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही है और टू भी लगा दिया, तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है, बट हम चौथे ऑप्शन को जरूर देखेंगे, इट नॉन टू मी। अब चौथा ऑप्शन में मिस्टेक है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। सेंटेंस नंबर 20, ही इज मैन टू एडमायर। ये इन्फिनेटिव बियरिंग सेंटेंस है फ्रेंड, इसमें इन्फिनेटिव है, तो टू इन्फिनेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी जो आपको पता होता है कि टू प्लस बी के, टू के बाद बी के प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जब पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी रूल आप देख सकते हैं वीडियोज़ में। तो ही इज़ मैन टू एडमायर, ही वाज तो आ ही नहीं सके क्योंकि वाज का तो प्रयोग इसमें होगा नहीं, और ही इज मैन टू बी एडमायर। अब देखिए बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ही इज मैन टू बी एडमायर्ड, तो यहाँ पर हम जो है सेंटेंस को ठीक देख सकते हैं अब, लेकिन चौथा ऑप्शन जरूर देखेंगे हम पहले, ही इज मैन एडमायर टू बी, तो यहाँ जो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो है ना वो सही नहीं है, तो ये सेंटेंस का ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो फ्रेंड इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें सी ऑप्शन, ही इज मैन टू बी एडमायर्ड, मीन्स सब्जेक्ट
प्लस में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इन्फिनेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अभी आपने वीडियो को बंद नहीं करना है, अभी आपके इसके बाद जो है आपको एक स्लाइड मिलेगी। जस्ट आप देख सकते हैं आपके सामने ये फ्रेंड, ये स्लाइड आ गई है, आपके सामने स्लाइड है। ये स्लाइड में मैंने 15 सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस को इसमें लिखा भी है डू बाय योरसेल्फ। इन सेंटेंसेस को मैंने जानबूझकर हल नहीं किया, ये आपके लिए एज ए होमवर्क मैंने जो है सेंटेंस रखे हैं। तो इन सेंटेंसेस को आप अच्छी तरीके से जो है फ्रेंड सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे जो है इसके बारे में क्वारी जो है वो जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, आज का हमारा ये लेसन। उम्मीद है इस लेसन के ज़रिए आपको प्रैक्टिस करने का अच्छा अवसर मिला होगा, एक अच्छा चांस आपको मिला है। ये केवल एक 20 सेंटेंसेस थे प्लस 15 की एक्सरसाइज थे, 35 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं। अगर आप ये 35 सेंटेंस भी अगर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हो तो भी आप चेंज ऑफ वॉइस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये जो है एक ट्रू सेइंग है और यही बात आप पर भी लागू होती है। अगर आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम के अंदर आप अपियर होने जा रहे हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस जो है आपके लिए सबसे सशक्त जो है मीडियम है आपकी सफलता का। तो एक बार फिर इसी के साथ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी उम्मीद के साथ कि बहुत जल्दी हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।